उसे आवाज दे। पापा की मौज। Ne, dann müsst ihr mir den hinbringen. पापा की मौजें हो जाएंगी अगर तू भूल गई तो। Ne. ये है तेरे पास ये वाला मेरा ब्रश Nein, नहीं die है? habe ich fake geholt. Du hast echte. अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक-ठाक हैं सब और होपफुली आप लोग भी ठीक-ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं फिर डेली रूटीन। किचन में मैंने आज ना किचन से शुरू कर रही हूँ, उधर से स्टार्ट लिया है। ऑरेंज जूस निकल रहा है हमारी तरफ। दोपहर का टाइम है ये ना, सुबह-सुबह का टाइम नहीं है, दोपहर का टाइम है। मैं जॉब से वापस आ गई हूँ, बच्चों के स्कूल से आने का टाइम है, तो उनके लिए मैंने खाना बनाना है। खाने में आज मैं ना लज़ानिया बना रही हूँ, बच्चों का बहुत फ़ेवरेट है और काफ़ी दिनों से हमारी तरफ बना नहीं है हमारे घर में, तो मैंने सोचा कि चलो आज यही बनाती हूँ। तो बच्चों के लिए लज़ानिया बन जाएगा और अपने लिए फिर बाद में मैंने ना चिकन कढ़ाई बनानी है। मेरे पे होता तो मैंने आज को दाल-चावल बनानी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आज हो सकता है इनका कोई दोस्त आ जाएँ, गेस्ट आ जाएँ, तो फिर बेहतर है कि आप ना थोड़ा-सा चिकन बना लो। इनको पसंद है भुना हुआ चिकन इस तरह से ना। तो लज़ानिया के लिए मैंने कीमे को बिल्कुल गला लिया है, जैसे लहसुन, प्याज़, अदरक वगैरह, नमक, मिर्ची वगैरह डाल के उसकी भुनाई कर ली है और उसको मैंने एक साइड पे कर लिया है। व्हाइट सॉस इसके साथ बनानी है। इस टाइम जो लज़ानिया शीट्स हैं उनको मैंने उबलते हुए पानी में डालना है, तकरीबन 1 मिनट रहने दूँगी, फिर बाद में मैंने ना इस पानी को ड्रेन कर देना है। इस तरह से ना ये थोड़ी-सी गल जाती हैं और कच्ची-कच्ची नहीं रहती हैं। ये मेरा बहुत ही पुराना तरीका है, मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो जो टैप का वाटर होता है ना गर्म वाला, उसमें डुबो के थोड़ी देर के लिए रखते हैं। लेकिन वो अगर मैंने वैसे भी ट्राई किया हुआ है, लेकिन उससे थोड़ी कच्ची रह जाती हैं, बेक होते हुए ना थोड़ी सही तरह से गली भी नहीं। मेरे बच्चों को ना सही जैसे मुलायम सी गला जैसे लज़ानी हो ना, सही गली हुई शीट्स हों, वो पसंद है। और इस तरह से वो मैंने गला ली थी, अब मैंने इसकी लेयरिंग कर रही हूँ। बच्चों के स्कूल के आने का टाइम था और मैं बहुत अफ़रा-तफ़री में थी। चिकन मैंने निकाल के रख दिया हुआ है, उसके पीसेस भी कर लिए हुए हैं और साथ में ना ये बाकी जो घर के काम है, वो भी साथ-साथ चल रहे हैं। लज़ानिया किस तरह से मैंने इसकी असेंबलिंग कर दी है, इसको मैंने बेक होने के लिए ओवन के अंदर रख देना है और साथ में हमारे घर में ना आज केक एक बन रहा है। किंदा ने लेके जाना है अपने स्कूल, केक लेके जाना है, इसका ये ब्लॉक ख़त्म हो रहा है। यही यानी जुम्मे तक ही वो जाएगी। ये इधर जो है इमरजेंसी वार्ड में इसकी ड्यूटी लगी हुई थी। 4 से 5 वीक देखें टाइम ही पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी गुज़र गए हैं ना। तो ये इसका ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद फिर से इसका स्कूल शुरू हो जाना है, तो इनका ये है हमेशा से ही ऐसे करते हैं कि जिस दिन लास्ट डे हो तो ये सारे स्टूडेंट्स वग़ैरह ना केक्स वग़ैरह बना के लेके आते हैं स्टाफ के लिए। तो ये साथ-साथ वो लगी हुई है बनाने और मैंने साथ ही फिर वो जो अपना चिकन बनाना है, चिकन कढ़ाई जो बनानी है ना, उसकी भी मैंने साथ ही तैयारी शुरू कर दी हुई अच्छा, है। जो प्याज़ था मैंने ऐसे फ्रीज़ करके रखा हुआ है, बड़ी आसानी वैसे कई दफ़ा हो जाती है। जैसे आज मैं बहुत जल्दी-जल्दी में थी ना, तो ऐसे फ्रीज़ किया हुआ प्याज़ मैंने निकाला है, लहसुन अदरक भी मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है क्यूब्स में, वो डाल दिए। और चिकन के जो मैंने आज अचारी चिकन कढ़ाई बना रही हूँ, अचारी मसाले सारे डाल देने हैं, मसाला अच्छी तरह से भून के जब अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी, इसके अंदर फिर चिकन डाल देना है, बहुत आसान सा ये काम है। इस टाइम मैं बच्चों को जो है ना पोर्शन उनके बना के दे रही हूँ। अच्छा मेरे बच्चों को ये आदत है अभी बेक हुआ था, निकाल के मैंने रख दिया था, मैंने इनसे कहा है बच्चों को कि खुद ही ले लें। लेकिन इनका ये कहना है कि जब आप निकाल के देती हैं ना खाना उसका ज़्यादा मज़ा आता है। ये किंज़ा ऐसे मुझे मस्के लगाती होती है और इसकी देखा-देखी ख़ैर शायद ऐसे वाक़ई इसमें कोई हकीकत हो। हमें भी वैसे अपनी माँ के घर में अपनी अम्मी के हाथ का दिया हुआ खाना ही पसंद आता था, तो इन बच्चों को ये पसंद है कि जब ये सारे ऐसे बैठे हों और जितनी मर्ज़ी मुझे स्ट्रेस हो, खाना इन्हें मैंने ही निकाल के देना है। तो वो मैंने इनको पोर्शन निकाल के दे दिए हैं बच्चों को और इस टाइम ये देखें जी ओवन में चला गया है केक। इसकी बेस बन जाए ना तो ऐसे लगता है केक अगर इस तरह से जैसे ये बनना है, जब बेस बन जाए तो ऐसे लगता है कि सारा काम ही खत्म हो गया। बाद में इसने अब एक क्रीम शेक बनानी है इसकी और ऊपर वो हिम्बेरन आ जाएँगी और ऊपर एक सिरप सा आ जाएगा। ये हमारे घर में बहुत ये वाला केक बनता है। किंदा कई दफ़ा यही बना के लेके जाती है। मैं भी हमारे हमारे घर में जब भी कोई छोटा-मोटा कुछ भी हो, कोई खुशी का मौका हो तो मैं ये ज़्यादातर यही केक बनाती हूँ। हमारे घर का ये कह लें कि एक तरह से फैमिली हमारी की पहचान हो गया हुआ ये केक, ये बहुत बनता है हमारे घर में। इसे भी किंज़ा को भी उसकी फ्रेंड्स ने फ़रमाइश की हुई है क्योंकि ये अक्सर बना के लेके जाती रहती है। उन्होंने यही कहा था कि तू वही हिम्बेयर टोटे बना के लेके आना ना, इसको ब्लैक में बना लें या टोटे बना लें। ये तो हम अपनी आसानी के लिए ना इसे ब्लैक में बना लेते हैं, टोटे का थोड़ा काम ज़रा डबल सा हो जाता है। अच्छा जी, इस टाइम मैं आई हूँ किंज़ा के कमरे में, ये गई हुई थी, असद और ये दोनों बाज़ार गए हुए थे और इसने इसकी ये बड़ी आदत है, जब ये बाज़ार से मेकअप की कुछ प्रोडक्ट्स
वगैरह लेके आए ना, इसने ज़रूर मुझे दिखानी होती हैं। तब से मेरे आगे पीछे Kauf. फिर रही थी कि मामा जी मैं जो कुछ चीज़ें लेके आई हूँ तो आप देख लें, Wirklich अगर आपने weniger. देखनी है तो देख लें और वरना Viel ये weniger. इसका दिल यही होता है कि मैं जाऊँ और इसको दिखाऊँ और कहूँ कि हाँ, तू बहुत अच्छी चीज़ें लेके आई है ना। इस टाइम इसने ना ये कुछ अपनी पैकिंग वगैरह कर रही है, इसने अपना सारा सामान इस टाइम इस डिब्बे में डाल के रखा हुआ है, अभी इसने पैक करना है इसलिए इसने ना इसको सारे ना जो चीज़ें साथ लेके जानी है वो अभी इसमें रखी हुई हैं, बाद में अपने कॉस्मेटिक बैग में रखेगी। अच्छा ये मस्कारा टेलीस्कोपिक जो मस्कारा है ये वाला लेके अच्छा, आई मैं है। किधर से ये कह रही थी कि जब से हम लोगों ने लैश लिफ्टिंग की है ना तो मस्कारे की तो ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। बगैर मस्कारे की आपकी ये जो लैशेज़ है ना वो इतनी अच्छी और निखरी-निखरी सी और अलग-अलग से सेपरेट से हुई हुई भी नज़र आती हैं। einfach तो ये diese वैसे मैं इसकी पास बैठी इसकी चीज़ें देख रही थी जो इसने लेके जानी है। इसका ना एक्चुअली ट्रिप जा रहा है नेक्स्ट वीक। इन लोगों ने 8 दिन के लिए ये स्कूल की तरफ से जा रहे हैं, पूरी इनकी क्लास जा रही है, टीचर्स वगैरह भी साथ जा रहे हैं। तो उस सिलसिले में ना ये चीज़ें जो ज़रूरी-ज़रूरी चीज़ें या जो इसके पास ख़त्म थी, तो वो लेने के लिए ना थोड़ी देर के लिए गई थी। तो मुझे अब ये ना वो चीज़ें दिखा रही है। अच्छा ये जो फ़ैन पड़ा हुआ है ना ये असद लेके आया था और जब हम एक्शन जो आप लोगों ने मेरी extra देखी होगी ना viel. पिछला व्लॉग, Ich तो bin इस direkt फ़ैन dito के sa लिए एक्स्ट्रा Lithuania. हम गए थे। तो मुझे ये कह रहा था कि मम्मा जी अगर आपने मुझे ना लेके गई तो मैं अमेज़न से ये मिल रहा था उसे 25 यूरो का तो मैं उधर से मंगवा लेना है। तो लेकिन एक्शन से ये 6 यूरो का मिल गया था। देखिए कितना प्राइस का फ़र्क है। इसके अंदर आप पानी भी डाल सकते हैं थोड़ा-सा वाटर डाल के ना तो उसका भी आपको शावर सा भी आता है। चाहे सादा पानी डाल लें, चाहे रोज़ वाटर डाल लें तो वैसे ना कूलिंग इफ़ेक्ट सा बड़ा अच्छा इससे आता है जो बहुत सारे कंट्रीज़ इस टाइम इनमें पाकिस्तान भी ख़ैर गर्मी की लहर इस टाइम बहुत ज़्यादा आई हुई है। तो जिन ममालिक में इन दिनों बहुत गर्मी पड़ रही है तो उधर के लिए तो ये आइडियल है ना चेहरे के ऊपर अगर पता है कई दफ़ा चेहरे पे ख़ास तौर पे मुझे तो ख़ैर बहुत गर्मी लगती है तो उस सिलसिले में ना ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये इस टाइम इसकी किंदा के कमरे में चीज़ें देख रही थी, बाद में मैंने ना अब जाना है सैफ के साथ। सैफ के ना दोस्त की बर्थडे है और तोहफ़ा लेना है इसने, जो मुझे इसने रिक्वेस्ट की थी कि मम्मा जी हम लोग इकट्ठे चलेंगे। मुझे भी शहर में इधर डीएम वगैरह पे 1-2 काम थे, तो इस टाइम फिर हम लोग आए हुए हैं सिटी सेंटर में। मैं चली गई थी अपना डीएम में जो मैंने अपनी 1-2 चीज़ें लेनी थी, इसे इसका एक दोस्त बाहर मिल गया था, ये पहले थोड़ी कुछ देर उसके पास खड़ा रहा है, वो पॉलिटिक आजकल वो हमारे इस एरिया में पता नहीं हो सकता बाकी भी जर्मनी में ऐसे ही हो, इलेक्शन वगैरह का भी है कोई रौला, पता नहीं किस टाइप के इलेक्शन होने वाले हैं। तो वो थोड़ा-सा है पॉलिटिकल एक्टिव है वो वाला बच्चा, तो उसके साथ इसकी थोड़ी देर गपशप हुई है, तो अब इस टाइम आके तो हम लोग इसने जो चीज़ें लेनी थी वो इसने ली हैं और बाद में हम लोगों ने अभी जाना है बैरकन पे। हमारे इधर बहुत बड़ा एक स्टोर है, उधर हर तरह की आपको स्पील्स वगैरह हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। गिफ्ट वगैरह लेने हो ना तो आइडियल जगह है और चॉइस बहुत है आपके पास ना। आइस लेके दूँ? मैं शहज़ादे को आइस लेके दूँ? क्या है ना सभी? लग गया। इन्होंने नई डेकोरेशन रखी है। तो इस टाइम हम लोग बैरकन पे आए हुए हैं। सैफ चला गया था जिधर इसको घिशिंग का आर्टिकल वगैरह मिलने थे वो उस साइड पे चला गया और मैं इधर ना अपना टाइम पास करने के लिए ये बर्तन वगैरह उठा-उठा के देख रही थी कि कौन-सी चीज़ डेकोरेशन पीसेस देख रही थी। हमारे घर में जो डोज़न होते हैं उनका हमेशा ही फड्डा ही बना रहता है। वो मुझे चाहिए थे 2-4 मैंने इधर तो ख़ैर काफ़ी महँगे मिलते हैं तो मुझे यही था कि चलो ऐसे देखने में अगर कोई चीज़ पसंद आए तो बंदा ले भी लेता है लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे। लेने मैंने इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह की चीज़ बंदा तब ले जब बच्चे भी आपके ज़िम्मेदार हों, जो चीज़ आप ले घर से लेके जाते हैं वो वापस भी लेके आएँ। अब मुझे लगता है कि जो जितने भी मेरे डिब्बे हैं ना सारे सैफ के पास उधर जमा हुए हुए हैं। आता है जब भी कभी एक्स्ट्रा मैं इसे याद करवाती हूँ कि आते हुए मेरे डिब्बे लेते आना तो वो डिब्बे ही भूल आता है, बाकी सारी चीज़ें उठा के ले आता है। जो कपड़े धोने वाले हैं वो आ जाते हैं, डिब्बा एक आधा ही कभी ये वापस लेके आता है। तो ऐसे ही मैं इधर ना बड़ी अच्छी-अच्छी, बड़ी प्यारी-प्यारी चीज़ें हैं, देखने को तो दिल करता है इन ऐसी दुकानों पे आ जाओ ना। ख़ासकर जिधर किचन के से रिलेटेड आर्टिकल वग़ैरह पड़े हों ना, तो दिल यही करता है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। कोई चीज़ ऐसे ही महसूस होता है कि ये सारी की सारी चीज़ें उठा के घर ले जाओ ना, इतनी प्यारी लगती हैं पड़ी हुई, ऐसी से सेट करके इन लोगों ने रखी हुई होती हैं ना। तो लिया मैंने ख़ैर कुछ नहीं, मैं तो बस वैसे ही अपना टाइम पास कर रही थी। इतनी देर में सैफ भी आ गया था। इसने अपने लिए भी लिया है तोहफ़ा, खुद को खुद ही तोहफ़ा किया है, जो अपने दोस्त के लिए इसने शबील ली है, सेम वैसे ही इसने अपने लिए भी ले ली है। तो यहाँ से गुज़रते हुए ना हम लोगों ने वापसी पे आइस टीले पे जाना है। गुज़रते हुए सैफ से मैंने कहा था कि आइस खाते हैं, तो कह रहा था, "मम्मा जी पहले हम लोग जिस काम के लिए आए हैं ना वो कर लें, तो फिर हम इधर से आइस का ऑर्डर करते हैं।"
मौसम बहुत अच्छा था, धूप काफ़ी निकली हुई थी, बीच में ठंडक भी हो जाती है, बारिश भी हुई हुई थी, लेकिन ये है कि आज हमारा सिटी ना फुल था और चहल-पहल सी, गहमा-गहमी थी, थोड़ी-सी धूप निकलने की वजह से। तो आइस चिल्लों पे भी बहुत ही रश था, जिधर आइस क्रीम की जो दुकानें हैं ना, मैं इशवाल अपने वो इस्तेमाल व्यूअर्स जो फुटबॉल पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं, उनके लिए आइसक्रीम की जो दुकानें हैं, उधर भी बहुत ही रश था, बाहर बैठने की जगह नहीं थी। हम लोग काफ़ी देर पहले इधर खड़े रहे हैं, फिर एक ये टेबल खाली हुआ है, तो हम दोनों बैठे हैं। काफ़ी अरसे के बाद मैं वही सैफ से कह रही थी कि सैफ कितने अरसे के बाद हम इस तरह से इकट्ठे बैठे हैं क्योंकि जब से ये चला गया हुआ है अपना हॉस्टल में शिफ्ट हो गया हुआ है तो कम ही इसका मूड होता है इस तरह से मेरे साथ बाहर निकलने को। तो आज इसके दोस्त की बर्थडे थी तो उस वजह से निकले हैं तो हम लोग भी बैठे फिर इधर ना समझिंग थोड़ी देर की भी के लिए कोई हम मतलब लोगों नहीं है ने ना, ऐसे वरना हमने अपना थोड़ा पाकिस्तान अच्छा टाइम स्पेंड किया है। गेस्ट बहुत लिस्ट एन्जॉय में किया हम लोगों ने। उन्होंने बुकिंग कर ये लिया हमारे हुआ है, बच्चों की मेरे बच्चों की ना ये बचपन की ये वाली फ़ेवरेट आइस है है स्पेगेटी ना? मुझे आइस भी इधर से ऐसी थी। बहुत मज़े की मिलती है। ये बस इत्सा इसका आइस इस्तेमाल के लिए इनका बंदा चेंज हो एडजस्ट कर गया है सकता था लेकिन लेकिन आइस की 2 क्वालिटी इनकी वही रही है। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो होपफुली आप लोग इसे एन्जॉय करेंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग भी मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।